जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आज ना तो नेहरू पार्क में लाइट की व्यवस्था थी और ना ही कोतवाली में थी। ये वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी देर से सप्लाई जो है, विद्युत सप्लाई वो बंद थी। और हमने विद्युत विभाग से बात किया तो पता चला कि साहब कोई तार टूट गया और जल्दी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। तो हम भी यहाँ बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे और आज लाइव आना और आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बात करना, आप लोगों को अपडेट देना, खबरें देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल का गैप था। और कल जितना कुछ भी इन 2 दिनों में जो जितना भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के आप भी बहुत कुछ सुनना चाहते थे, कहना चाहते थे, समझना चाहते थे और मैं भी बहुत कुछ बताना चाहता था। सर, क्या कुछ इन दिनों चल रहा है गंगापुर सिटी में। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं कि हकीकत बात यह है सर कि गर्मी ने जान निकाल रखी है। मौसम विभाग कह रहा था साहब 9 जुलाई से जो है पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय हो जाएगा और अच्छी बरसात होगी। मुझे नहीं लग रहा भाई साहब कि बरसात छोड़ करके और ठंडी हवाओं भी कहीं ना कहीं सुकून दे रही हो। इतनी बुरी कंडीशन हो रही है सर। मैं पिछले 1 घंटे से नेहरू गार्डन में बैठा हूँ और पसीने की वजह से ये मान लो आप मेरी टी शर्ट है ना वो पूरी भीग चुकी है। और जब अब तक लाइट नहीं आई थी ना, अंधेरा था, तो मैं अपनी टीम से ये कह रहा था कि आज का लाइव भी कैंसिल करो, मैं नहीं कर पाऊँगा लाइव। लेकिन क्या करें, समस्या ये हो गई कि करना था और बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर आपसे बात करना भी ज़रूरी था और बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिनको दूर करना भी ज़रूरी था। आज की अगर बात की जाए तो आज तारीख है 16 और बार है शुक्रवार। और 1 मिनट में थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस समय कोई कॉल ना करें, ठीक है ना। और वो बाद में बात कर लेंगे हम, अगर कोई समस्या आपकी है और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर। सबसे पहले तो आप शेयर करें और आज दिन भर की तमाम खबरें, तमाम अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात, कोशिश भी करूंगा, लेकिन क्या थोड़ा सा लेट हो गए। सभापति शिवरतन जी को हम लाइव लेने का पूरा मूड था, उनसे मेरी बात भी हो गई थी अभी कि सर आपकी जो मीटिंग आने वाली है, बोर्ड मीटिंग, उसमें क्या कुछ निर्णय होने वाले हैं। प्रशासन को लेकर के प्रशासन ने और व्यापारियों की जो मीटिंग हुई थी हायर सेकेंडरी में, वो पूरी आपको हमने लाइव दिखाई थी। क्या कुछ तू में हुई, क्या कुछ एलिगेशन लगाए गए, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इनको लेकर के भी हम बात ज़रूर उनसे करने वाले हैं, कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको आज की तमाम खबरें बता देता हूँ और फिर आएंगे हम गंगापुर सिटी के और स्थानीय मुद्दों पर। और ग्रामीण क्षेत्र से भी सर बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें आ रही है सर ग्राम पंचायतों से, चाहे मेडी हो, बाड़ौती हो, फुलवाड़ा पेपट हो। बिल्कुल खुल करके कह रहा हूँ मैं, इन 3 ग्राम पंचायतों से करप्शन की सीधी खबरें, सीधी शिकायतें हमारे पास में आई हैं। बजट के अभाव में सरपंच काम नहीं कर रहे हैं और जब थोड़ा बहुत बजट आया है और मनरेगा का जो काम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा धांधली और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। लेबर कितने लगे हुए हैं, देखा कितने रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इन पर मैं बात ज़रूर करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बड़ी खबरें जो है ना स्टेट लेवल की, वो आपको बता देता हूं। राज्य स्तर की कौन सी बड़ी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं और जिनकी जानकारी आपके पास में होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है कि केंद्र ने डीए बढ़ा दिया, 17 से बढ़ा करके और वो 28% कर दिया है। शानदार राहत मिली केंद्रीय कर्मचारियों को। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है और अनुकंपा नियुक्ति जो है उसमें अब एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है, एक पीरियड फिक्स कर दिया है 45 दिन। विदिन 45 डेज आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको बताऊं, नोडल अधिकारी और केस प्रभारी जो हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है ताकि वो पूरी डिटेल निकालें और जल्द से जल्द जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, आश्रितों को जो नियुक्ति नौकरियां दी जाती हैं, वो जल्द से जल्द की जाए। क्योंकि ये एक ऐसा मसला था, इसमें 1-1, 2-2, 3-3 साल लग जाते थे सर, और जो आश्रित है ना उनको नौकरी नहीं मिल पाती थी। तो सरकार ने एक अच्छा और एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन जितनी भी राहत मिल रही है ना और जितनी भी खुशखबरियाँ मिल रही हैं वो सब सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है, आम आदमी को नहीं मिल रही है। जबकि कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन के बाद में आम आदमी की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। सरकारी कर्मचारियों को अगर देखा जाए ना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, और ज़्यादा क्या, मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा।
उनकी सैलरी तो हर महीने आ रही है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। परेशान हुआ है तो मिडिल क्लास फैमिली हुई है, परेशान हुआ है तो लोअर क्लास फैमिली का जो व्यक्ति है ना वो परेशान हुआ है। लेकिन सरकार ने एक कदम बढ़िया उठाया है कि अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर के और जल्द से जल्द डिसीजन लेकर के और नियुक्तियां दी जाएंगी। कल प्रदेश में सहकारी भर्ती बोर्ड के 385 पदों की जो भर्ती है उसकी ऑनलाइन परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी और काफ़ी सेंटर है जिन पर लगेगी कल ये एग्ज़ाम, और जिनके कॉल लेटर नहीं मिले हैं वो भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के और कॉल लेटर निकाल सकते हैं और कल ऑनलाइन एग्ज़ाम में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 385 पदों के लिए भर्ती कल की जाएगी। दालों पर स्टॉक सीमा के विरोध में प्रदेश की 247 मंडियां जो हैं वो आज बंद रही हैं, कारोबार प्रभावित रहा है। केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया था दालों की स्टॉक सीमा निश्चित कर दी थी, उसके विरोध में है व्यापारी, और ये कह रहे हैं कि इसका सीधा सीधा असर जो होगा ना वो किसानों पर और व्यापारियों पर पड़ने वाला है। आपको मैं बताऊं कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दोनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है और पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में 90 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और वहीं देश भर में 52,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो इससे प्रभावित हुआ है। अब इसको लेकर के सरकार कोई ना कोई ज़रूर कदम उठाएगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जब मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और व्यापार प्रभावित हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा, केंद्र सरकार को। हालांकि जमाखोरी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, मगर उसका तरीका क्या होना चाहिए या उसे किस तरीके से रोका जाए, इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। अगली खबर, मुख्यमंत्री गहलोत की एक योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये किसानों के लिए है, यानी कुल मिलाकर के इसमें क्या है आपको मैं बताऊं, मैंने पहले भी इसके बारे में डिटेल बताई थी। पूर्ववर्ती जो वसुंधरा सरकार थी उन्होंने किसानों को बिजली के बिलों में 833 रुपये की एक सब्सिडी दी थी हर महीने, ठीक है। उसे बढ़ा करके मुख्यमंत्री गहलोत ने कर दिया 1,000 रुपये महीने, यानी प्रत्येक किसान को जिसका कृषि कनेक्शन लगा हुआ है उसको अधिकतम 12,000 रुपये का बिल का जो भुगतान है वो सरकार करेगी। और जितने भी हमारे किसान भाई हैं ध्यान से सुन लें इसको पूरी अच्छे तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करते चलें। मई 2021 से ये योजना लागू होगी, ठीक है ना। मई 2021 के जो बिल आएंगे वहाँ से ये योजना लागू होगी, यानी 1,000 रुपये महीने सरकार आपको आपके खाते में डालेगी। आपके बिजली का जो अकाउंट नंबर है, खाता संख्या है वो, और आपकी आधार संख्या और आपका बैंक अकाउंट ये लिंक होना चाहिए। दूसरी बात, आपके ऊपर कोई BCR की राशि नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आपका बिजली का बिल बकाया नहीं होना चाहिए। इन कंडीशन के आधार पर ही आपको इस अनुदान का फायदा मिलेगा। आज मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके अनुमोदन की जो फाइल है उसको स्वीकृति जारी कर दी है, यानी ये योजना लागू हो गई है। मई 2021 के जो बिल हैं उनसे ये योजना लागू हो जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए। अब अगली खबर शिक्षा जगत से। शिक्षा जगत में क्या हलचल चल रही है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, इनको लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्या होना है क्या नहीं होना, कौन सी एग्ज़ाम होगी कौन सी एग्ज़ाम नहीं होगी, ये भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा मंत्री का तो कहना ही क्या, कभी कुछ बयान देते हैं कभी कुछ बयान देते हैं और उसके बाद में फिर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, साहब अंतिम फैसला वो करेंगे। तो फिर आप बयान देते क्यों हैं? विभाग आपका है, जिम्मेदारी आपको दे रखी है, तो फिर जो एनालिसिस है वो भी आप ही देंगे ना साहब। चलिए, लेकिन शिक्षा जगत से खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा जगत से महत्वपूर्ण खबर यह है कि रीट की एग्ज़ाम से पहले डीलेड की जो एग्ज़ाम है वो होगी, ठीक है। एक तो ये सूचना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि BSTC सेकेंड ईयर के जो परीक्षार्थी हैं उनको भी रीट की एग्ज़ाम में शामिल कर लिया गया है और ये मांग लंबे समय से चल रही थी कि साहब हमको भी मौका दिया जाए। शिक्षा मंत्री ने बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन परीक्षार्थियों को भी अब इसमें शामिल कर लिया है। ये शिक्षा जगत से खबर है।
तीसरी शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर ये आई है कि जो शिक्षा के एक्सपर्ट हैं और अलग अलग राज्यों में जो स्कूल खुलने की मामले हैं उसको लेकर के एनालिसिस करके उनका रिव्यू करने के बाद में सरकार उम्मीद ये करते हैं कि 21 तारीख से प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। और हम भी यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज़ आप खोल दीजिए। तो उम्मीद ये कर रहे हैं 21 तारीख से प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं या निजी स्कूल और कॉलेज हैं वो सब खुल जाएंगे। पहले 15 तारीख थी। शिक्षा संकुल परिवार के जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी, उन्होंने ये कहा अगर सरकार जल्द से जल्द फैसला नहीं करेगी तो हम सरकार की बिना इजाज़त के भी अब जल्द से जल्द स्कूल खोलेंगे। अब हम नहीं रुकेंगे, ना सरकार की बात मानी जाएगी। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार के नोटिस में भी है, सरकार के संज्ञान में भी। तो उम्मीद ये करते हैं 21 तारीख से प्रदेश के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वो खुल जाएंगे। कम से कम 9वीं से 12वीं तक के तो खुले ही जा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल और गैस, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आम जनता परेशान है, आम जनता दुखी है। हो हल्ला भी खूब हो रहा है। राज्य सरकार भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और करना भी चाहिए। उम्मीद नहीं की थी किसी ने कि पेट्रोल और डीजल जो है वो शतक से ऊपर चला जाएगा। और ऊपर से कोर्ट में खाज का काम करा केंद्र सरकार ने, बिना कुछ कहे सुने गैस की जो सब्सिडी थी वो भी बंद कर दी। मैंने कुछ आंकड़े निकाले, मैंने कुछ तथ्य निकाले और कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई। आपको पता है लास्ट सब्सिडी गैस सिलेंडर पर कब मिली थी? लास्ट महीने कब आपके अकाउंट में गैस की सब्सिडी डाली गई थी? अप्रैल 2020 में। हाँ, लास्ट सब्सिडी तभी डाली गई थी, अप्रैल 2020 में। इसके पूरे जो आंकड़े हैं ना वो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा ब्यौरा है, इसके बारे में कभी हम जरूर डिस्कस करेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार जो है ना वो अब पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ा करके अपना जो सरकारी खजाना ना उसको तो बढ़ा रही हैं। बिल्कुल सर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनके खजाने में तो लगातार पैसा आ रहा है, इनका खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसी की तैसी जो हो रही है ना वो आम आदमी की हो रही है। पब्लिक बेहद परेशान है सर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का मतलब ये है कि सीधी सी बात ये है, आम ज़रूरत की जो रोज़ाना की चीज़ें हैं ना उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उनकी कीमतें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। आपको मैं बताऊं कि 14 माह से गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद है। पूरे 14 महीने हो चुके हैं तब से गैस सिलेंडर की सब्सिडी बिल्कुल बंद है। सरकार ने इसको लेकर के कोई सूचना नहीं दी, कोई घोषणा नहीं की, जबकि लोगों को पहले गैस पर सब्सिडी मिल रही थी। बात करूं आंकड़ों की तो अब ध्यान से सुनिए आप। केंद्र सरकार को हर महीने औसतन 140 करोड़ रुपए की, 148 करोड़ रुपए की बचत हो रही है सब्सिडी नहीं देने से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब सरकार सब्सिडी देती थी ना तो 148 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आता था सरकार, केंद्र सरकार पे। और जब से सब्सिडी बंद करी है 148 करोड़ रुपए की सीधी सीधी बचत हो रही है केंद्र सरकार को। यानी केंद्र सरकार का खजाना गैस की सब्सिडी से बढ़ रहा है, भर रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि सब्सिडी अप्रैल 2020 तक ही लोगों को मिली है। मार्च 2020 में, ठीक है ना, मेरे जहाँ तक आंकड़े हैं मैंने निकाले, मैं उम्मीद ये करता हूँ सही होंगे, कि मार्च 2020 में गैस के दाम थे 792 रुपये 50 पैसे की गैस की कीमत थी जो हम सिलेंडर भरवाते थे मार्च 2020 में, कोरोना के टाइम, पिछले फर्स्ट फेज़। और जब गैस की कीमत 792 रुपये 50 पैसे थी तो हमारे खाते में 216 रुपये की सब्सिडी आ रही थी। ठीक है, और अब की अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में 838 रुपये 50 पैसे का आ रहा है गैस सिलेंडर भरने में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25% अगर हम सब्सिडी लगाते हैं, क्योंकि सरकार के आंकड़े जो मैंने देखे ना उसके मुताबिक क्या है, कई बार 16%, 18%, 20%, 25% सब्सिडी सरकार ने दी है।
अगर इनका एक मेन निचोड़ निकाला जाए और हम ये माने कि साहब औसतन 25% जो है सब्सिडी आम आदमी को मिलती है, तो आज की कीमत के हिसाब से जब सिलेंडर की कीमत 838 रुपये 50 पैसे है, तो सब्सिडी बनती है भाई साहब सीधी सीधी 25% के हिसाब से 209 रुपये, जो हमारे खाते में आनी चाहिए, वो सरकार ने बंद कर दी। 3 प्रमुख कंपनियां इस समय हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, IOCL, HPCL और BPCL। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो कर रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है वो लिमिटेड वो कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या करना चाहिए। शराब को आपने पूरी राहत दे दी, ट्रांसपोर्टेशन को आपने पूरी राहत दे दी, पर्यटनों को आपने पूरी राहत दे दी, ठीक है, होटल मालिकों को आपने पूरी राहत दे दी, फिर आम आदमी से क्या दुश्मनी है? ज़्यादा जनसंख्या तो इन्हीं की है ना साहब, इनको राहत क्यों नहीं दे रहे? इनके लिए योजना क्यों नहीं बनाई आपने? बिना कहे तो आपने सब्सिडी बंद कर दी। पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों पर आप बिल्कुल कान पर ठीकरी रख करके बैठे हैं चुपचाप। आप एक शब्द नहीं बोल रहे, ना केंद्र सरकार बोल रही ना राज्य सरकार बोल रही। राज्य सरकार महंगाई के मुद्दे पर रोज हो हल्ला कर रही है। PCC चीफ डोटासरा जी आज साइकिल लेकर के निकले साहब और विरोध प्रदर्शन किया। बेड तो सबसे ज्यादा आपने लगा रखा है, बेड तो सबसे ज्यादा आपने लगा रखा है, इस पर गौर क्यों नहीं करते आप? सबसे महंगी बिजली राजस्थान में आपने कर रखी है, इस पर गौर क्यों नहीं करते आप? एक दूसरे पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को बैठ करके सोचना पड़ेगा, हम जनता को इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद में, पोस्ट कोविड के बाद में क्या राहत दे सकते हैं। ये आपका विषय है, आपका मुद्दा है। एक दूसरे पर उंगली उठाने से या कीचड़ उछालने से काम नहीं चलेगा साहब। आम आदमी दुखी है, आम आदमी परेशान है। आप अपने खजाने भरने में लगे हुए हैं, मानते हैं कि साहब आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई है, पैसे की आवश्यकता है, बिल्कुल, लेकिन तरीके और भी हैं साहब। उनसे लो जो देने में सक्षम है। करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी इच्छा से गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी। ये आप भी मानते हैं और ये हम भी मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कई मंचों पर चढ़ करके इस बात को कह चुके हैं कि हाँ, हमने एक अपील की और बहुत सारे लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी। ये वो देश है साहब, उन्होंने तो छोड़ दी, आपने क्या छोड़ा? आपने राहत क्या दी वो तो बता दो आप, है ना। टीए का टीए लगातार बढ़ाते जा रहे हैं ना, 17% 18% से बढ़ा करके उसको तो आपने 28% कर दिया। कर्मचारियों ने एक महीने की 2 महीने की सैलरी काटी ना, जिसमें तो ये चिल्ला उठे हम सैलरी नहीं कटवाएंगे। तो आम आदमी का गला नहीं छोड़ दो आप, इनकी जान ले लो आप। वही नजर आ रहे हैं आपको, और कोई नहीं दिख रहा। हर महीने 70,000 80,000 रुपये तनख्वाह आ रही है, एक दिन की 2 दिन की अगर वेतन कट भी जाता है तो क्या फर्क पड़ने वाला था आपको? सरकारों को इन चीजों पर गौर करना चाहिए। आम आदमी के मुद्दों को तो आप समझ ही नहीं रहे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सोचना दोनों को पड़ेगा। आम आदमी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से इफेक्टेड नहीं है। आम आदमी कुल मिला करके यह है कि वो सबके लिए है, दर्द सबका है और राहत सबको मिलनी चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, इनको लेकर के मामला गलत चल रहा है और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आम आदमी को राहत दी जाए। ये थी राज्य स्तर की बड़ी खबरें। अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की और भरतपुर जिले की। कुमेर के बड़ा मोहल्ला में अवैध रूप से बिक रही शराब के खिलाफ आज महिलाओं ने खोला मोर्चा। SDM वर्षा मीणा को दिया उन्होंने ज्ञापन। दरअसल लंबे टाइम से वहाँ कच्ची शराब बन भी रही है और कच्ची शराब खरीद और बिक्री भी चल रही है। महिलाओं ने आज इसको लेकर के पार्षद हेमलता के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और ये कहा है अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगी। तो महिला शक्ति को सलाम करता रहना चाहिए। बयाना से खबर आई है, कार और बाइक की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई इलाज के दौरान। मृतक जो था वो बुरावई गांव का रहने वाला पवन गुजर था, जिसकी मौत हुई है। तो ये एक दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं डीग के खो गांव में करंट से भी एक युवक की मौत का मामला सामने आया है और अजरू मेव कुएं पर उसका जो कृषि कनेक्शन था उसमें तार लगाने का प्रयास कर रहा था। उस समय वो करंट की चपेट में आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
ये 2 घटनाएं आज भरतपुर से आई हैं। अब बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर से क्या कुछ खबर है, तो सरमथुरा में NH11B पर श्रद्धालुओं से भरा एक जो टेम्पू था वो पलट गया। इसमें लगभग 7 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ये लोग बिलौनी माता के दर्शन करने जा रहे थे जब ये हादसा अंजाम हुआ। धौलपुर से अगली खबर, धौलपुर के कहारपाड़ा में समुदाय विशेष के 2 पक्षों में जमकर हुआ आज पथराव और इस पथराव में कई लोगों को गंभीर चोट आई है, जबकि 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये खबरें थी धौलपुर से। अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं, तो एसपी मृदुल कछावा के निर्देश पर जिले की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस समय एक तो ऑपरेशन उन्होंने वो चला रखा है नशे के खिलाफ। इसके अलावा जो वांछित अपराधी हैं लंबे समय से फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का भी सिलसिला इस समय करौली जिले में चल रहा है। और ना सिर्फ करौली में, सवाई माधोपुर जिले में भी चल रहा है। जो फ्यूजिटिव मोस्ट वांटेड हैं, अपराधों में लिप्त हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहे हैं, पुलिस अब इनको चुन चुन करके ढूंढ रही है और इनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है हर जिले में। और अच्छी बात है, अपराधियों में खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए और अपराधी लंबे समय तक फरार भी नहीं रहना चाहिए, हौसले बुलंद होते हैं। तो एसपी के निर्देश पर हिंडौन सिटी पुलिस ने आज 5000 के इनामी बदमाश भूर सिंह उर्फ भूरा मीना को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये और इसका एक आरोपी जो सहयोगी है अजय मीणा, उसको भी पुलिस ने दबोचा है। भरतपुर संभाग के मोस्ट वांटेड अपराधी थे ये दोनों, जिनकी लंबे समय से तलाश चल रही थी और कई जगह इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। अब आपको मैं बताऊं कि दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और ये महावीर जी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्री महावीर जी पुलिस थाना जो है उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो दोनों आरोपी दबोचे गए हैं। वहीं ऑपरेशन फ्लैश आउट वो भी चला रखा है मृदुल जी ने और उसके अंतर्गत आज हिंडौन पुलिस ने 170 ग्राम स्मैक के साथ में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 महिला और 2 पुरुष, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवजी धाकड़, जरीना और मध्य प्रदेश का रहने वाला चैन सिंह, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत जो है वो 20 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये करौली से खबर थी। अब चलते हैं हमारे ज़िले की तरफ, सवाई माधोपुर ज़िले की तरफ। शेयर कम कर रहे हो सर, इस गर्मी में इतना पसीना आ रहा है मेरे, उसके बावजूद भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी था। दिन भर की खबरें आपको बताना बहुत ज़रूरी था। शेयर करना आपके लिए भी ज़रूरी है, करिए। चलिए माधोपुर जिले की खबरें आपको बताता हूँ। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अब प्रत्येक राजस्व ग्राम में मनरेगा में 200 लोगों को रोजगार मिलना ज़रूरी है। ये उन्होंने आज साफ कहा। आज खंडार के दौरे पर थे जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन, थाने का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों की मीटिंग भी ली और उन्होंने साफ ये कहा है कि नरेगा सबसे बड़ी वरदान है, सबसे बड़ी योजना है ग्राम पंचायतों में। और इसमें ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान आपने 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमियों को रोज़गार दिया, इसमें 200 आदमियों को रोज़गार दिया जाना सुनिश्चित करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ये उन्होंने आज स्पष्ट कहा है। इसके अलावा आज खंडार थाने का निरीक्षण भी उन्होंने किया। मलारना डूंगर में आपसी रंजिश को लेकर के फायरिंग का एक मामला सामने आया है और मलारना स्टेशन पर बीती रात की ये घटना है। 2 भाइयों पर फायरिंग की गई है। इसमें नामजद आरोपी हैं दोनायचा के रहने वाले सूफियान, हाशिम और दोबड़ा निवासी इमरान, जिनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा और भी अन्य लोग हैं, यानी 6 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है आपसी रंजिश को लेकर के फायरिंग के मामले में। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। फ़ोन की स्थिति बंद है, हाँ, वरना हम सभापति को लाइव लेते। बात करें गंगापुर सिटी की, हमारे यहाँ से क्या है। तो साहब प्रशासन ने कार्रवाई की परसों जम के, टीन शेड तोड़ दिए, अतिक्रमण हटा दिया और मास्टर प्लान को लेकर के मामला चला। पूर्व विधायक मान सिंह जी को मैंने लाइव लिया और आपको मैंने बातें उनकी सुनाई। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ना मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ ना विपक्ष ले रहा हूँ,
इस शहर में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन है? व्यापारी, व्यापारी और सिर्फ व्यापारी। जब इनके स्वार्थ की बात आती है ना, तब ये लोग एक हो जाते हैं और प्रशासन के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं। मैं खुद इस बात का आई विटनेस हूं कि आईजी के द्वारा जब यहां मीटिंग ली गई, सीएलजी की मीटिंग जब यहां होती है, हम लगातार ये खबरें दिखाते हैं कि साहब बाज़ारों में अगर भीड़ बढ़ रही है, बाज़ारों में अतिक्रमण हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार सीधा सीधा व्यापारी है। बिल्कुल, आपकी कोई समय सीमा नहीं, आपका कोई क्षेत्र निश्चित नहीं। आपने तख्ते लगा लिए, आपने अपने तिरपाल आगे तक टांग लिए, आपने अपने सामानों को आगे तक रख दिया, और आज जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। इस प्रशासन को ज्ञापन देने भी आप जाते हो। आप ही के व्यापारी भाई जब अतिक्रमण करते हैं तब तो आप आवाज़ नहीं उठाते, तब तो उनके खिलाफ आपने कभी ज्ञापन नहीं दिया, तब तो आपने जाकर के उन व्यापारियों को कभी नहीं समझाया। पुरानी अनाज मंडी आज पूरी तरीके से बंद है सर। 3 नमक बेचने वाले आपको कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर आप शिकायत किसको करोगे? प्रशासन को। प्रशासन जब वहां जाकर के सख्ती करेगा तब आप ही प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाना। ऐसे सुधारोगे इस शहर को? जो प्रशासन ने कार्रवाई की वो तरीका गलत था, ये बात हम कह सकते हैं। मगर आपको मैं इतना बता दूं सर, जब अतिक्रमण चल रहा था, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, आपकी जितनी भी घटनाक्रम अब तक चला है वो सारा जी न्यूज़ पोर्टल ने लाइव चलाया है, और मैक्सिमम दर्शकों ने हमसे ये कहा है कि सर बिल्कुल अतिक्रमण गंगापुर से हटना चाहिए। इतना दुखी कर दिया, इतनी बड़ी महामारी का रूप, इतना बड़ा संक्रमण के रूप लेता जा रहा है ये अतिक्रमण, और आज आप प्रशासन के खिलाफ खड़े हो गए। आपका खड़ा होना मान सकता हूं मैं, वो तब जब प्रशासन की कार्रवाई गलत थी। बिल्कुल सही है, तरीका गलत था प्रशासन का। नोटिस देना चाहिए था, सूचना देनी चाहिए थी व्यापारियों को मौका मिलना चाहिए था, उसके बाद आप अतिक्रमण हटाते तो अच्छा लगता। मानते हैं हम इस बात को, लेकिन सर इतना याद रखना, जब आप अपने स्वार्थ की बातें आती है, आईजी साहब ने आपसे ये कहा था कि बिल्कुल अगर चोरियां रोकनी है तो प्रत्येक व्यापारी को अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। मैं पूछता हूँ इन व्यापारी भाइयों से, कितने व्यापारी हैं जिन्होंने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए? कितने हैं? नहीं लगे, गिने चुने लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपने कह दिया साहब 4 फुट शेड तो हम रखेंगे, 3 शेड रखेंगे, बिल्कुल रखिए, लेकिन आगे तो उस 3 शेड के नीचे जब आप टेबल लगाते हो, कुर्सी लगाते हो, वहीं कचौड़ी खिलाते हो, कपड़ा भी वहीं दिखा रहे हो, व्यापार भी वहीं कर रहे हो, सामान भी वहीं टांग रहे हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है मुझे बताइए। तब आपको प्रशासन नजर नहीं आता, तब आपको प्रशासन में बुराइयां नजर आती हैं। ये सामंजस्य की बात है। जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, हम रोज़ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसी जी न्यूज़ पोर्टल पर मैंने 50 बार ये कहा है भाई, और खुद एएसपी साहब ने कहा है, हमने भी लाइव चलाया था, आप अपना ट्रांसपोर्ट का सामान सुबह 9 बजे से पहले मंगवा लें और शाम को 5 बजे बाद मंगवाएं। बंद हुई आपकी ठेलियाँ? बंद हुई क्या आपकी ठेलियाँ? इस शहर के विकास को तो पहले ही सीवरेज निकल गया और अमृत योजना निकल गई। पूरे शहर में गड्ढे हुए पड़े, पैदल आदमी चल नहीं सकता, मगर आप लोग नहीं रुके, है ना? दिन भर आपका सामान आता है बाजार में, ठेले वाले अतिक्रमण करते हैं, नमकीन वाले अतिक्रमण करते हैं, रेहड़ी वाले अतिक्रमण करते हैं, वो नज़र नहीं आता। कभी किया आपने पहल उनको हटाने की? उदय मोड़ पर बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो खुद किराया लेकर के और खुद ठेले लगवाते हैं। कभी किया आपने उनके खिलाफ कार्रवाई? सीधा हमको बताते हो, प्रशासन को बताते हो, सामने खुद नहीं आते कैमरे के। और जब कल आप पर सख्त कार्रवाई प्रशासन ने की तो आप प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए। जिस वजह से आप लामबंद हुए उसका समर्थन मैं करता हूं कि हां, प्रशासन की कार्रवाई गलत थी, तरीका गलत था। सूचना देनी चाहिए थी, उसके बाद आप कार्रवाई करते, बिल्कुल अच्छा लगता। मगर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप अतिक्रमण करते ही क्यों हैं? क्यों कर रहे हैं आप अतिक्रमण? नगर परिषद की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी है, जिसको मैं ये कहूँगा, वो ये है कि साहब आपने प्री प्लान के हिसाब से कुछ नहीं किया।
आपके नाले सांप की तरह यूं बल खा रहे हैं। है क्या आपकी सीमा कोई निश्चित? ये नाला है और ये फुटपाथ है। दुकानदार को 1 इंच जगह नहीं छोड़ी आपने। दुकान खत्म नहीं हुई ना, उससे पहले तो आपने नाले का निर्माण कर दिया और उस पर बना दिया फुटपाथ। यानी अब आदमी वहां से चले, दुकानदार चलने देगा? वहां पे चलने देगा क्या? सभापति महोदय जब से सभापति बने हैं, एक बार मैं सुनता आ रहा हूं, आवारा पशुओं। क्या कार्रवाई की आपने आवारा पशुओं के खिलाफ? सबसे बड़ा अतिक्रमण तो ये भी कर रहे हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। किया आपने कोई कार्रवाई? नहीं की। नगर परिषद की इतनी सारी जमीन है जिन पर अवैध रूप से कब्जा होता जा रहा है और जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, उसके लिए है आपके दिमाग में कोई प्लान? और अगर है तो उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया आपने? कुल मिलाकर के ये है सर कि ये जो दर्द है ना और ये जो बीमारी है अतिक्रमण की, ये सिर्फ गंगापुर की नहीं है, ये पूरे देश की हालात को ख़राब करती जा रही है। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं ना, उनमें भी जाकर के देख लेना सर आप कि स्लम्स एरिया बनते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। किसी ने पुल पर कब्जा कर लिया, किसी ने ब्रिज पर झोंपड़ी बना ली, किसी ने सड़कों पर झोंपड़ी बना ली। अब इनको हटा करके देखो कोई, हटा करके देखो कोई, इनको विरोध में खड़े हो जाएंगे बहुत सारे गरीबों के मसीहा। अरे साहब इनको छत तो चाहिए, तो क्या करें? कब्जा दे दें इनको सड़कों पर, मनमानी करने दें इनको। गंगापुर में टेम्पो की यातायात व्यवस्था नहीं सुधरी, आपसे कहने से क्या होता है साहब? और जो प्रशासन वहां कार्रवाई करने गया था ना, मेरा उससे भी सवाल है, सिर्फ यही चीज नजर आई आपको? टीन शेड, और चीजें नजर नहीं आई आपको? कचरा कितना है, गंदगी कितनी है, नालों पर अतिक्रमण कितना है, वो चीजें नजर नहीं आई आपको? सिर्फ टीन शेड नजर आई हैं, लेके जेसीबी और हटा दी उसको, मजे बांध दिए साहब। जवाब नहीं निकला कल, एक मुंह से जवाब नहीं निकला किसी प्रशासन के अधिकारी के द्वारा कि हाँ साहब जो कार्रवाई हमने की किसके आदेश पे की। सभापति की गैर मौजूदगी में, उनके बिना आदेश के आपने जो कार्रवाई की और जो तरीका आपने अपनाया वो गलत तरीका था आपका, बिल्कुल माना जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जो व्यापारी भाई कर रहे हैं ना, वो भी गलत कर रहे हैं। ये अतिक्रमण आपके लिए भी बहुत बड़ा जी का जंजाल बनने वाला है। देखते देखते सर, मैं इसी शहर में पला बड़ा हूं, देखते देखते ये शहर कितना कंजस्टेड हो गया, वरना गंगापुर के बराबर चौड़ी सड़कें किसी भी जिले में या किसी भी शहर में नहीं है। करौली जाकर के देखना कितना कंजस्टेड है, गलियों में बसा हुआ है। हिंडौन जाकर के देखना आप, आज भी अपनी बदकिस्मती पर रोता है बेचारा हिंडौन। कहीं से नहीं लग रहा कि उसमें कोई थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट हुआ होगा। ये तो माधोपुर का शुक्र है, एक तो वो जिला मुख्यालय है, दूसरी बात यह है कि वो पर्यटन स्थल है। इसलिए गंगापुर में खूब चौड़ी सड़कें, लोग सहयोग ही नहीं करते साहब। ज्ञापन दे, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो आप, कहीं भी पार्किंग है ही नहीं, पार्किंग तो है ही नहीं गंगापुर में। अड़ने को और लड़ने को तैयार रहते हैं। इस समय तो यहाँ सबसे बड़े तानाशाह तो टेम्पो वाले हो रहे हैं। खाली चल भरा चल, उसको तो चलाने से मतलब है, कहीं भी मोड़ लो, कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी साइड दे दो, कहीं भी रोक दो, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था ना इनका, यूनियन बनवाई थी ना आपने इनकी, चुनाव हो गए ना, इनके अध्यक्ष बन गए ना, और सभापति महोदय आपने भी स्टैंड के बोर्ड टांग दिए थे पूरे गंगापुर में। इतने सारे स्टैंड बना दिए साहब हमने टेम्पू के, बहुत अच्छा किया साहब। फिर आगे नीलबटा सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ आगे काम। फिर एक मुद्दा नहीं है शहर का, और हमारी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आपसे, जब बोर्ड की मीटिंग लो ना, हर मुद्दे को उठाना आप। भूमाफिया कैसे कब्जा करते जा रहे हैं ज़मीनों पर, नगर परिषद की कितनी ज़मीनें जो खाली पड़ी है उसका सदुपयोग हो सकता है। बहुत मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं। और कल जो मीटिंग हुई उसको जो लाइव देखा लोगों ने और लाइव दिखाया हमने, मैं ये कह रहा हूं मैंने पूरा लाइव देखा है सर। प्रशासन के एक भी व्यक्ति से जवाब नहीं निकला, और आयुक्त महोदय ने जो जवाब दिया ना वो बिल्कुल सही था, मुझे भी सही लगा वो, कि साहब आप ही लोग ज्ञापन देते हो और आप ही के वार्ड पार्षद जो है ना वो बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं। आयुक्त महोदय हो जाने दो यार ये काम,
प्रशासन जिस दिन अपने पूरे नियमों को फॉलो करने लग जाएगा ना, 53 कांप जाएंगे अच्छे अच्छों के। ये और बता दूं मैं आपको, जिस 4 फीट की शेड की आप बात कर रहे हो ना, टीन शेड की, ये लीगल नहीं है, व्यवहारिकता में है केवल। आपने एसडीएम महोदय से बात कर ली और ठीक है, वो उन्होंने हाँ कर दी, चलो ठीक है साहब 4 फीट का लगा देते हैं। आप तो पाइप गाड़ रहे हो 4 फीट के बाद भी, और दोष आपका भी नहीं है। जो नालों का निर्माण किया गया, भगवान जाने किस नक्शे के आधार पर आपने नालों का निर्माण कर दिया। एनाकोंडा बना रखा है नालों को तो आपने। आज भी जब आप सफाई करते हो ना, कहीं तो कर देते हो, कहीं नहीं करते, क्योंकि हर जगह फेरो कबर थोड़ी है, हर जगह के फेरो कबर नहीं है। तो एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उम्मीद ये करते हैं अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ये मुद्दा छिड़ा, क्योंकि पिछले 6 महीने से तो मैं चिल्ला रहा हूं हमारे चैनल पर, अतिक्रमण अतिक्रमण अतिक्रमण। ठेले वाले देखो साहब। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जितने भी व्यापारी भाई हैं, अगर बाजार में कहीं आगजनी की घटना हो जाए तो चलो बड़ी फायर ब्रिगेड को तो छोड़ो, छोटी फायर ब्रिगेड भी बाजार में घुस सकती है क्या? एंटर हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? सारा ठीकरा तो प्रशासन के माथे फोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप क्या कर रहे हो? सोचा आपने कभी व्यापारियों ने बैठ करके मीटिंग की कि नहीं भाई साहब हम ये नियम आज से फॉलो कर रहे हैं और अब कोई भी दुकानदार इससे बाहर नहीं जाएगा? फिर प्रशासन पे, अरे साहब फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, आपने तो जगह ही नहीं छोड़ी गाड़ी पहुंचाने के लिए। पहुंचे कैसे गाड़ी? इंदिरा मार्केट में जब आप जाते हो ना, जो बीच चौराया है ना, घुसते ही एक तरफ इंदिरा मार्केट को चला गया और एक खारी बाजार की तरफ चला गया। देखा आपने कभी क्या कंडीशन है उसकी? नमकीन वाला भी वहीं, मोटरसाइकिल वाले भी वहीं, सब कुछ वहीं, पूरा रास्ता बंद। मैंने तो 3-4 दिन पहले अभी पुरानी अनाज मंडी की हालत देखी है साहब। पिकअप इतनी लगी हुई हैं, पिकअप के बगल में पिकअप, पिकअप के बदले में पिकअप, फिर लगे हुए हैं नमक के कट्टे, पूरा रास्ता बंद। बताओ आप, कहां मर गए सारे व्यापारी? तब नहीं आया एसोसिएशन को ध्यान कि कभी जाकर के उनकी समझाइश कर लें हम? या तो प्रशासन को ज्ञापन देते हो या फिर किसी मीडिया वाले को बताते हो, आओ साहब देखो, लाइव चलाओ, देखो ये नमक वाले नहीं मान रहे। इतने बड़े हो गए वो। मगर ये सामंजस्य की बात है, आपसी कॉम्बिनेशन की बात है। हम दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, मगर कहीं ना कहीं सहयोग हमको ही करना पड़ेगा प्रशासन का। प्रशासन जो कर रहा है ना, आपके हित में कर रहा है, और कई बार कड़वे डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रशासन को, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं और अतिक्रमण लगाने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। ज्ञापन भी आप ही देते हैं, समस्याएं भी क्रिएट आप ही कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो कार्यवाही प्रशासन ने की थी मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता, तरीका गलत था, मगर प्रशासन का उद्देश्य सही था कि कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ेगी। लोग इस तरह मानने वाले हैं नहीं, वो सख्ती बहुत जरूरी है। बोर्ड मीटिंग में ना सिर्फ एक अतिक्रमण का मुद्दा उठना चाहिए, हर मुद्दा उठना चाहिए, हर मुद्दा उठना चाहिए। गंगापुर का अगर विकास चाहते हो, गंगापुर का सौंदर्यीकरण चाहते हो, तो गंगापुर के हर मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। कितनी तो पार्किंग है, कितनी नगर परिषद की जमीन है, कितनी जगह भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, हर मुद्दा उठना चाहिए। इस शहर का हर नागरिक, इस शहर का हर व्यापारी प्रशासन का पूरा सहयोग देगा, मगर तब देगा जब आपके पास में पूरा प्लान होना चाहिए, आपके पास में पूरा सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए साहब। ये चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, और कई चीज़ें और भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ये हो गई हमारे गंगापुर की बात, हमारे प्रशासन की बात। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक ओवर ब्रिज है हिंडौन फाटक पे बना हुआ है, पूरे ओवर ब्रिज पे एक भी रोड लाइट नहीं है। सोचा कोई सफ़ेद पट्टी है? नहीं है।
एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, आवारा गाय जानवर मवेशी वहाँ बैठे रहते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया कभी? दिया जाना चाहिए। मास्टर प्लान 2035 की बात कर रहे हो, 2016 को पूरा कर लिया क्या आपने? 2 साल से तो तुम्हारे जो चौराहे के जो फव्वारे हैं ना वो बंद पड़े हैं। कहाँ गया पानी? कहाँ गया पानी? 6.5 लाख MLD की जो बात पूर्व विधायक कर रहे हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर प्रशासन से जवाब बनता है, सवाल बनता है हमारा, कहाँ है हमारा पानी? क्यों नहीं मिला हमको? कितना बेवकूफ़ बनाओगे सर? कितनी चीज़ें फाइलों में चलेंगी? समझ में ही नहीं आ रहा लोगों के सिस्टम ही, किस तरह का सिस्टम चला रहे हैं आप लोग। रोज ज्ञापन देने पहुंच जाते हैं बस, और जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो फिर आपको बुरा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है सर, अब जब भी मीटिंग हो, हमें चाहे आप मत बुलाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो सारी चीज़ें रहती हैं, हम तो सारे आंकड़े निकालते रहते हैं, हम तो एक एक चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं, और हम तो एक एक चीज़ को, हर मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं, चाहे कोई बुरा मान चाहे भला मान, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं ये आपको भी मानना पड़ेगा दोस्तों, अगर मीडिया ना हो तो ये चीज़ें संज्ञान में और नोटिस में आ ही नहीं सकती। अगर आप हमारी एक एक खबर को देखते हो ना गौर से, और आप हमारे नियमित दर्शक हो, तो आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा कितने मुद्दे आज तक हमने उठाए हैं और कितने मुद्दों पर कितनी कार्रवाइयाँ आज तक हुई है, सब पता चल जाएगा आपको। क्यों? कि उद्देश्य आपका भी वही है, व्यापारी का भी वही है, हमारा भी वही है कि यार हमारे इस शहर का विकास हो, कैसे भी करके इस शहर का सौंदर्यीकरण हो, लोगों को सुविधाएं मिलें। मगर योगदान सभी का बराबर का होगा ना, तभी हो पाएगा। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कल जब पूर्व विधायक बोल रहे थे तो वो कह रहे थे, पूछ रहे थे आपने क्या किया? अरे वो करते तो तुम जिता करके वापस ले आते ना, उन्होंने नहीं किया तभी तो दूसरा विधायक चुना है आपने। अब तो इनसे सवाल पूछना है कि इन्होंने क्या किया। ये जो गंदगी है ना हमारे दिमागों में, सबसे पहले तो इसको ख़त्म करो। वो एक देसी में कहावत है ना कि मुंह पे कछुआ आवत नहीं और उनकी मेहमानत नहीं, वो हो रहा है हमारे यहाँ। मैंने मेरा MLA पकड़ लिया, तुमने तुम्हारा MLA पकड़ लिया। जनप्रतिनिधि तो सबका होता है, किसी एक का होता है क्या? किसी एक जाति विशेष के वोट देने से कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनता। सारे लोग साथ देते हैं ना मिल करके, तब जा करके कोई किसी को नेतृत्व मिलता है, और जीतने के बाद वो सबका है, ये तो मानोगे। पर नहीं, हम आज भी उसी जातिवाद में और क्षेत्रवाद में फंसे हुए हैं। ये इस समाज से आता है तो मैं समर्थन करूंगा, वो उस समाज से आता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। जब ये बोलेगा तो वो समाज बुराई करेगा, जब वो बोलेगा तो ये समाज बुराई करेगा। कमाल करते हो यार। सबसे ज़्यादा गंदगी तो तुम्हारी सोच में भरी हुई है, तुम्हारे विचारों में भरी हुई है, और फिर बात करते हो कि गंगापुर सिटी का विकास हो। ऐसे होगा विकास? ऐसे तो नहीं होगा। समानता के आधार पर विकास होगा, अच्छी सोच के आधार पर विकास होगा, अच्छे विचारों के साथ विकास होगा। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखोगे ना, तब विकास होगा। तो ये बात है। चलिए आगे एक खबर और आई है मेरे पास में, और अब ग्राम पंचायतों से खबर आ रही है। बाड़ौती ग्राम पंचायत का एक मैटर था जो मैंने उठाया था, और मेरे पास उसकी शिकायत आई थी कि साहब सरपंच जो हैं वो तो अपने हस्बैंड के साथ में रहती हैं सरकारी नौकरी पर, और सरपंचाई कर रहे हैं उनके जेठ जी, और मैं नरेगा में जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर के लोगों ने करौली कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है, क्योंकि बाड़ौती करौली ज़िले में आता है। उम्मीद करते हैं उस पर कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से भी हम इसको लेकर के सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। मेडी से एक मामला आया है। RTI के तहत जब जानकारी मांगी गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इनको उजागर करूंगा मैं कल आपके सामने। दिन में हम कभी भी लाइव चला करके और इन मामलों को उजागर करेंगे। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शक हैं या शहरी क्षेत्र के दर्शक हैं, सर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है। ACB अपना काम कर रही है, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और अब वो वक्त नहीं रहा भाई साहब कि आपने किसी को भी सरपंचाई के पद पर बैठा दिया और वो अपनी मनमानी कर रहा है। इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा।
समय ऐसा आ गया। शर्म आने वाली बात है यार। वोट किसको दिया, सरपंचाई कौन कर रहा है, कानून कौन चला रहा है, जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। कब तक चलेगा ये? फिर विकास की बात करते हैं। अरे साहब वो तो सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। सरकार का सबसे मेन स्तंभ तो तुम थे। तुमने अपने वोट में बेईमानी करी ना, तब जाकर के बेईमान लोगों को आपने चुना है। कोई भी हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं जो गलत कर रहा है, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई तहसीलदार हो, चाहे सभापति हो, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो गलत है। लगातार मेरे पास में ऐसी शिकायतें आ रही है। मेड़ी ग्राम पंचायत से आई है, फुलवाड़ा पेपट से आई है, बाड़ौती से आई है, और भी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनमें नरेगा के काम में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब सरपंच को और सेक्रेटरी की मिली भगत से इस तरह के मामले चल रहे हैं। ऐसा मत करो सर। अगर कहीं परेशानी है, कहीं गड़बड़ है, तो अपनी आवाज़ उठाओ। जितने भी सरपंच हैं मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर आप अच्छा करोगे ना तो आपकी तारीफ होगी। आप देखिए कि जब मैंने वजीरपुर एसडीएम नरेंद्र जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने 1-2 सरपंचों के खुद नाम लिए कि हाँ यार ये सरपंच बहुत अच्छे हैं और एक्टिव भी हैं, ये काम कर रहे हैं। उन सरपंचों को भी अच्छा लगा, हमें भी सुन करके अच्छा लगा, और ऐसे लोगों के काम के लिए प्रशासन भी तैयार रहता है कि यार ये व्यक्ति जागरूक है और अपने क्षेत्र के लिए, अपने ग्राम पंचायत के लिए अच्छा काम कर रहा है। ऐसी ऐसी ग्राम पंचायतें भाई साहब जिनमें नाम मात्र के सरपंच हैं और धेला धूल का काम नहीं कर रहे, उनको होश ही नहीं है मुझे करना क्या है। एक ही रोजना रोते हैं बजट दे दो, उसी के लिए तो सरपंच बने थे वो, है ना। बहुत सारी ग्राम पंचायतों से हमारे पास में शिकायतें आ रही हैं, इनको हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, पुष्टि ज़रूर करेंगे। बाकी जितने भी सरपंच हमारे भाई हैं उनसे हमारा एक ही निवेदन है, राजयोग हर किसी के भाग्य में नहीं होता। भाग्यशाली हो सर कि आपको लोगों ने चुना है और एक मौका दिया है जनता की सेवा करने का, तो दिल से जनता की सेवा करो। परेशानी है, उठ खड़े हो जाओ, गुहार लगाओ प्रशासन से, भाई साहब मैं कैसे काम करूं, ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास संसाधन। आप देखिए कल शायद कल की वो खबर थी, शाड़ोली जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उन्होंने बिल्कुल सख्ती दिखाते हुए जेसीबी के माध्यम से पूरा अतिक्रमण हटाया। बिल्कुल हटाना चाहिए, इसमें क्या है, किसी की बापोती थोड़ी है। आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गए। आज वजीरपुर तहसीलदार हरकेश जी ने भी कार्रवाई की थी। वो कौन सा गांव था सर जहाँ पर अतिक्रमण हटाया, पक्का मकान है उसको तोड़ा है। दिल खुश हो गया हमारा, करना चाहिए, इसमें क्या है। ऐसे तो हर कोई कब्जा करके बैठ जाएगा सरकारी ज़मीनों पर, करनी चाहिए कार्रवाई। चारागाह की भूमि है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, इन पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं जाने के लिए आने के लिए रास्ता नहीं है, कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को बेझिझक। और सरपंचों से भी हमारा ये कहना है, धड़ल्ले से जाकर के प्रशासन से इस बात को कहो, सर मुझे पुलिस चाहिए, मुझे जेसीबी चाहिए, मुझे अतिक्रमण तोड़वाना है, और तोड़वाओ। बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए कड़ी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और लेनी पड़ेंगी, ठीक है। एक मामला और आया मेरे सामने बगड़ाई से जैसे तैसे करके, और पेयजल योजना वहाँ स्वीकृत हो गई। पेयजल योजना का काम भी चल रहा है, कुओं का निर्माण भी वहाँ चल रहा है। आज वहाँ से मेरे पास में एक शिकायत आई है कि साहब वहाँ कोई मधुमक्खी पालन वाला है, उसने मधुमक्खी पालन करना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने मधुमक्खी पालन शुरू किया है, मधुमक्खियों ने बहुत सारे मजदूरों को घायल कर दिया और कुओं के निर्माण का काम रुक गया। बताओ साहब, बड़ी मुश्किल तो वो काम शुरू हुआ। एसडीएम से हमने गुहार लगाई, एसडीएम साहब से हमने निवेदन किया, उसके बाद तो वो काम शुरू हुआ। और अब कि साहब वो मधुमक्खी पालन वाला है ना, वही इतना राम जी हो गया कि उसकी वजह से हमारा जो जल चल रही जो योजना है जल वाली, वो रुक गई। हालांकि मैंने उन लोगों से कहा है कि कल आप एसडीएम साहब से मिलिए, मुझे भी वहाँ से वीडियो और फुटेज आप भेजिए, मैं खुद एसडीएम साहब को भेजूँगा, नरेंद्र जी को, ताकि कार्रवाई होनी चाहिए। भैया ये मधुमक्खी ने तो कहीं और लगा लिया, कम से कम लोगों को पीने का पानी तो मिले। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ आप। ये खबर आई थी मेरे पास बगड़ाई से, ठीक है। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। आज एक खबर अलीगंज से भी आई थी मेरे पास में कि साहब वहाँ कब्रिस्तान में एक लावारिश गाड़ी खड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल,
पिछले 5-6 घंटे से आसपास खूब मालूम कर ली, लेकिन वो किसी की गाड़ी नहीं थी। आखिर में हमने सदर थाना पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची, गाड़ी को कब्जे में ली और बाद में पता चला कि आज ही वो चोरी हुई थी गंगापुर से, हाँ अलीगंज में। और पुलिस उसको फिर लेकर के आई है और अच्छी बात है कि उसका मामले का निस्तारण हो गया। तो जनता जागरूक है और जनता को इसी तरह जागरूक रहना चाहिए। हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है सर, आप लोग ही तो हमारे रिपोर्टर हैं, आप ही तो हमें सूचना देते हैं और उन्हीं मुद्दों को हम उठाते हैं। हमारा उद्देश्य भी वही रहता है कि यार आपकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। बाटौदा से राजेंद्र जी बेचारे रोज अपनी बात जो है ना, अपने गांव और अपनी बात, उस प्रोग्राम को चलाते हैं। बाटौदा क्षेत्र की पूरी खबरों को वो आपको दिखाते हैं, ग्रामीण एरिया की। उनसे आप संपर्क करें। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि सर मैं अपनी बात ग्राम पंचायत स्तर पर चलाना चाहता हूं। आज तक एक फ़ोन नहीं आया सर, मेरे पास एक फ़ोन नहीं आया। और ऐसी ऐसी समस्याओं को लोग बताते हैं, मतलब खुद तो कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे साहब वो ये समस्या हो गई, अधिकारियों से मिले? नहीं साहब नहीं मिले हम तो आपकी वजह से अजय भारद्वाज जी जा करके मिले, मतलब अधिकारियों से हम संपर्क करें आपकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए। अरे आप पहल तो करें, आप कोशिश तो करें, अपनी बात अपने मुद्दे को उठाएं तो सही। लिख के स्पीड पोस्ट कर दें, हैं लिख करके भेजो, कलेक्टर से मिलिए, एसडीएम साहब से मिलिए, प्रॉपर अपनी बात रखिए। अधिकारी लोग आप ही की बातों के लिए और आपकी समस्याओं के लिए बैठें, मगर नहीं। मैं तो बाहर निकलना नहीं चाहता, मुझे तो सीधा हलवा चाहिए बना बनाया। अजय जी से कह दो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हमने भी सोच लिया सर, ये हर चीज़ के लिए हम जिम्मेदार या हम तैयार नहीं है, आपको पहल करनी पड़ेगी। आपकी कोई नहीं सुनता है, मतलब क्या रटा रटा डायलॉग है आप लोगों का। अरे हाँ हमारी तो सुने ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेगा? सुनेगा भाई, उसको तनख्वाह इसी बात की मिल रही है, सुनेगा। रिकॉर्ड करो, कॉल करते हो जब, जिस अधिकारी को आप या जिस कर्मचारी को आप कॉल कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग रखो कि सर देख लो मैंने आप शिकायत की थी और आपने ये काम, ये जवाब दिया मुझे। फिर बैठे ना हम वायरल करेंगे उस ऑडियो को, बिल्कुल करेंगे, अगर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो। मगर पहल तो करनी पड़ेगी। अब इसमें लाइट भी नहीं जलेगी शायद, लाइट फिर गई, बत्ती गुल, मीटर चालू। चलिए, कुल मिलाकर के ये दिन भर की आज की तमाम बड़ी खबरें थी और गर्मी बेहताशा है। हालांकि मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि साहब बहुत भयंकर बारिश होगी, मगर मुझे लग नहीं रहा सर कि भयंकर बारिश होगी। 9 तारीख से मौसम विभाग कह रहा है कि अच्छी बारिश होगी पूर्वी राजस्थान में। अभी तक तो देखने को मिले नहीं छींटे भी, और गर्मी ने जान निकाल रखी है सर। लाइट भी करे तो क्या करे, ओवरलोड हो रही है सर। हाँ, एक हमारे भाई साहब हैं, अच्छा कमेंट भेज दिया, पेड़ नहीं कटा अजय जी। एक आदमी के मकान के बगल में पेड़ है और वो गिरने के कगार पर है, मगर आप ताज्जुब करोगे कि वो व्यक्ति रोज़ मुझे फ़ोन कर रहा है, अजय जी ये पेड़ है ना, ये मेरे ऊपर गिरेगा, मेरे परिवार को नुकसान हो सकता है। मैं कह रहा हूँ भाई पड़ोसी जिसका पेड़ है उससे कहो। बोले भाई साहब उसने तो जवाब दे दिया, वो तो नहीं कटवाएगा। तो तुम कटवा दो, इंतजार तो कर रहा है। आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब आप खुद सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। मैं आकर के वहाँ पेड़ कटवाऊँ? मैं किससे कहूँ? ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन से कह सकता हूँ, नगर परिषद से कह सकता हूँ, सर वो पेड़ कटवा दें आप। लेकिन जब समस्या आपकी है और आप में खड़े होने की ताकत नहीं है ना, तो फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये भी ध्यान कर लेना आप, कोई खड़ा नहीं होगा। कल को आपके साथ में कोई क्राइम की घटना घट जाती है और आप सीधा अजय जी को ही कहोगे भाई साहब मेरे को वहाँ मेरे साथ में ऐसी चोरी हो गई, लूट डकैती हो गई, आप चलिए FIR दर्ज कराइए, तो मैं जाऊँगा आपके साथ FIR दर्ज कराने। कैसी बचकानी बातें हैं यार सर। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरी समस्या है, इसका समाधान मुझे करना है। वो अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो मैं SDM साहब को शिकायत करूंगा, मैं नगर परिषद से शिकायत करूंगा कि सर मेरा ये पेड़ है, पड़ोसी अपनी मनमानी कर रहा है, मुझे दुर्घटना होने का अंदेशा है, इसको हटवाओ। कौन करेगा ये? और अगर डरते हो तो लिख के, और अगर इतना ही आपको परेशानी है, इतनी है, तो खड़ा तो होना पड़ेगा सर, आगे तो आना पड़ेगा आपको। तो यही मेरा कहना है, खुद भी जागरूक बनो, खुद में भी थोड़ा सा मादा होना चाहिए कुछ करने का, तब मज़ा ज़्यादा आएगा, तब मीडिया आपका साथ देगा। हर चीज़ मीडिया पर मत डालो। आपकी हर छोटी छोटी समस्या के लिए ये हम मीडिया हैं, हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कस्टमर केयर।
कि हर चीज़ के लिए आपने खबर कर दी और अब समस्या हमने बता दी, अब आप करो। 181। ठीक है, चलिए, तो ये दिन भर की आज तमाम बड़ी खबरें थी और उम्मीद करता हूँ आज का अंशु पहलू आपको पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ में, और कल कोशिश ये करेंगे कि किसी जिम्मेदार नागरिक से या किसी जनप्रतिनिधि से या प्रशासनिक व्यक्ति से आपकी हम मुलाकात करवाएं, बात सुनवाएं। और दूसरी बात, आज टीकाकरण नहीं हुआ था, लेकिन कल लगभग 10 जगहों पर टीकाकरण होगा, तो जाएं, लिस्ट हमने डाल दी है, जाएं और टीकाकरण करवाएं, अपने आप को सेफ करें। और बारिश का इंतज़ार जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हो। उम्मीद ये करते हैं कि अब प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई सुने ना सुने, कम से कम ईश्वर तो लोगों की सुन ले कि राहत की चंद बूंदें ज़रूर बरसा दें। आप खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, बार बार निवेदन करता हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर डिपेंड मत रहें, हो सकता है इस पर तो नोटिफिकेशन आए ना आए, मगर यूट्यूब पे तो कम से कम सारी खबर आपको मिलेगी, यूट्यूब तो फ्री है और वो तो फ्री है। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं और कल फिर दिन भर की तमाम अपडेट लेकर के आएंगे, और मुद्दे हैं और रहेंगे सर। जब तक देश है, नागरिक है, लोकतंत्र है, राजनीति है, मुद्दे तो रहेंगे। मुद्दे ही अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का महत्व ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत, और आप सभी को नमस्कार मेरा।